जरा सोचिए कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही दिन है। आप उठते हैं, उड़ते हैं और सूरज ढलने से पहले आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। एंड अब इमेजिन कीजिए एक दूसरी लाइफ जहां जिंदगी सिर्फ मजे करने का नाम है और मौत का दूर दूर तक कोई सीन नहीं है। सीम्स इंटरेस्टिंग, राइट? हैरत की बात यह है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी जिंदगी के अंदर ये दोनों ही सिनेरियोज एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ की जिंदगी इतनी शॉर्ट होती है कि उन्हें अगले दिन का सूरज भी नसीब नहीं होता। वहीं कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो जमीन के बनने और इंसानों के एवोल्यूशन तक को विटनेस कर चुके हैं, बट अब भी जिंदा हैं एंड शायद आगे भी जिंदा रहेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके अनोखे लाइफ स्पैन्स को एक्सप्लोर करेंगे। एंड हाँ, इस लिस्ट में एक ऐसा जानवर भी शामिल है जो शायद इस वक्त आपके घर में मौजूद है, लेकिन आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो इस अजीबोगरीब जानवर के बारे में जानने के लिए और बाकी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज के बारे में पता करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लिस्ट। नंबर 1, जरा सोचिए आप एक ऐसी दुनिया में है जहां आपकी जिंदगी सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है। सुबह उठिए, अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, खाना ढूंढिए एंड कुछ दिन बाद आपको अगला सूरज देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब हम ऐसी किसी छोटी जिंदगी का तस्वर करते हैं तो एक चेहरा हमारे सामने जरूर आता है, एंड दैट इज ऑफ फ्लाई, यानी मक्खी। ये छोटी सी मक्खी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 15 से 30 दिन में जीती है। सोचिए, इस छोटी सी मुद्दत में ये अपनी पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करती है, खाना ढूंढती है और अपने आने वाली नस्लों का इंतजाम भी करती है। सिर्फ 15 दिन। और इन्हीं 15 दिनों में ये जिंदगी के वो सारे काम कर लेती है जो करने में हम इंसानों को तकरीबन 70 से 80 साल का वक्त लगता है। बट दैट्स नॉट द केस। एक्चुअल केस ये है कि अगर आपको भी इतनी ही छोटी जिंदगी मिलती तो क्या आप हर दिन को खुलकर जी पाते? So now let's move on to the next living organism जिसका लाइफ स्पैन मक्खी की जिंदगी के बिल्कुल ऑपोजिट है। नंबर 2, अब जरा मक्खी के बिल्कुल ऑपोजिट सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त गुजरना इतना स्लो है कि हर मोमेंट एक पूरी कहानी लगता है। एक ऐसा क्रिएचर जो ना सिर्फ आपकी नस्ल बल्कि उनकी भी नस्लों के सफर का गवाह बन सकता है। ये ग्रीनलैंड व्हेल है, यानी आर्कटिक समंदर का बादशाह, जो लगभग 200 साल तक जिंदा रहता है। सोचिए, एक जानवर जो 1820 के आसपास समंदर की डेप्थ्स में खेल रहा था जब दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सामना कर रही थी, और वो अब भी हमारे सामने जिंदा है। ग्रीनलैंड व्हेल सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि ये वक्त और डिजिटल रेवोल्यूशन का जीता जागता विटनेस है। एंड देन कम्स द सेम क्वेश्चन, अगर आपकी जिंदगी भी 200 साल होती तो आप अपनी जिंदगी कैसे जीते? हर रोज कुछ नया सीखते और बहुत सारे मजे करते, या वक्त के साथ साथ आपकी जिंदगी भी बोझ बन जाती? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। Cause next living organism is having a complete balanced lifespan. Number 3, जंगल का टैंक राइनोसॉरस अपनी ताकत और शानदार शख्सियत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। सिर्फ 50 साल की जिंदगी में यह जानवर न सिर्फ अपने इलाके का बादशाह बनकर रहता है, बल्कि इंडीड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। इस वक्त राइनोज इंडेंजर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट होते हैं। दैट मीन्स इनकी बहुत कम नस्ल इस दुनिया पर जिंदा बची है, और अगर उनका ख्याल ना रखा गया तो अनकरीब राइनोज इस दुनिया से एक्सटेंट हो जाएंगे। आई पर्सनली वांट कि हमारी दुनिया को राइनोज को प्यार करना चाहिए और उनकी बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। लेकिन जहाँ राइनोज को इतनी कम इंपॉर्टेंस का सामना है, वहीं हमारे अगले एनिमल को इतनी ज्यादा हाइप मिल रखी है कि उससे खुद भी नहीं संभाले जा रहे। नंबर 4, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट क्यूटेस्ट एंड हार्ट मेल्टिंग पेट एनिमल एवर एग्जिस्टेड, कैट, जिसे सब रखना और प्यार करना चाहते हैं। एक कैट की एवरेज जिंदगी तकरीबन 15 साल होती है, और कैट्स की एग्जिस्टेंस पर काफी साइंटिफिक रिसर्चेस की गई हैं, जिनमें उनकी हंटिंग स्किल्स और टेरिटोरियल बिहेवियर्स ऑन टॉप आते हैं। ये रिसर्चेस शो करती हैं दैट कैट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ उनकी फिजिकल हेल्थ के हवाले से नहीं, बल्कि मेंटल और इमोशनल वेलबींग के हवाले से भी इन्फ्लुएंस होती है। एंड क्योंकि तकरीबन सभी कैट्स अपनी ज्यादातर जिंदगी आबादी और डिफरेंट इवेंट्स को विटनेस करके गुजारती हैं, दैट्स व्हाई दे डू लिव लेसर देन अदर एनिमल्स आउट देयर। नंबर 5, लायन, द किंग ऑफ द जंगल, जो अपनी स्ट्रेंथ और कॉम्पिटेंस के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। ये तकरीबन 28 साल की कम जिंदगी जीता है। फ्रॉम अ साइंटिफिक व्यू, लायंस की जिंदगी उनके सोशल स्ट्रक्चर और हंटिंग टेक्निक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। लायंस अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने मेट्स को लीड करते हुए गुजार देते हैं, जहाँ उनका किरदार न सिर्फ शिकार करने का होता है, बल्कि उन्हें अपने ग्रुप्स को प्रोटेक्ट भी करना होता है। और ये भी एक फैक्ट है दैट जो लायंस अपनी टेरिटरी और डोमिनेंस के लिए जंग करते रहते हैं, उनकी जिंदगी ज्यादा चैलेंजिंग लेकिन बड़ी होती है। बट इस सब के बावजूद भी 28 साल इज अप्रोक्सीमेटली द मैक्स अ लायन कैन लिव। Number 6. So now it's time to tell you about the जानवर you might have in your home but you don't know about it. तो जनाब, वो जानवर कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान है। यकीन नहीं होता? Let me clarify.
Actually, if we study all the living organisms present on the earth based on their classifications, इंसानों को किंगडम एनिमेलिया में स्टडी किया जाता है ड्यू टू और मेटिंग, फूड मेकिंग, हैबिटेट एंड लाइफ प्रोसेसेस, जहां हमारे साथ तकरीबन बाकी सभी एनिमल्स को सेम पेज पर स्टडी किया जाता है। इन डिटेल्स we'll talk on this in some other day, but now let's talk about human lifespan. So friends, इलाके से शहर, शहर से मुल्क, मुल्क से दुनिया, दुनिया से यूनिवर्स और समटाइम्स यूनिवर्स से भी बढ़कर गैलेक्सीज पर राज करने के सपने देखने वाला इंसान ऑन एन एवरेज 70 से 75 साल की लाइफ जीता है। एनीथिंग ही वांट्स टू हैव एंड डू उसे इन्हीं 70 से 75 सालों में करना होता है, जो इसे बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में एक बैलेंस्ड लाइफ स्पैन बनाता है। नंबर 7, स्नेक एक ऐसा प्रेडेटर है जो अपने साइलेंट और स्टील्थी नेचर के लिए जाना जाता है। इसका एवरेज लाइफ स्पैन तकरीबन 30 साल का होता है एंड साइंटिफिकली स्नेक्स का लाइफ स्पैन उनके स्पीशीज, हैबिटेट और उनकी फीडिंग हैबिट्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। उनकी कुछ स्पीशीज बहुत ज्यादा जीती हैं जबकि कुछ उन्हीं के कंपैरिजन में बहुत कम जीती हैं। स्नेक्स अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते रहते हैं एंड उनकी हंटिंग और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज भी उनके लाइफ स्पैन को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्नेक्स का मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है, जो उनकी लंबी जिंदगी का एक और रीजन भी है। एंड हियर द टुडेज लिस्ट एंड्स, बट इज दिस द एंड ऑफ द वीडियो? Absolutely not. There is still much more to tell and uncover. And हाँ, मुझे पता है you do have the curiosity about the organisms जो इस दुनिया के शुरू से लेकर अब तक जिंदा है। But to know that, we will have the part 2 of this video. और वो भी तब जब इस वीडियो पर मुझे आप सबका positive response दिखेगा। And for that, like the video, share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more interesting and amazing content. I'll see you in part 2. Till then, I love you all.